काफ़ी दिनों बाद आ रहा हूँ मैं। कहीं पे बिज़ी था काम में, बट मैंने आज काफ़ी दिनों बाद वीडियो बनाने का इसलिए सोचा कि काफ़ी दिनों से कुछ मिल भी नहीं रहा था मुझे पूछने के लिए और टाइम भी नहीं था। बट कल का एक इंसिडेंट है। कल क्या हुआ, कल शाम को मैंने एक मूवी लगानी शुरू करी नेटफ्लिक्स पे। और नेटफ्लिक्स में जैसे मैंने मूवी चलाई तो शुरू में होता है ना कि आपके पास, आपको दिखाते हैं, वो थैंक्स करते हैं, बाकी सारी चीज़ें करते हैं, कभी किसी भगवान की फ़ोटो से शुरू करते हैं। तो उन्होंने उस मूवी में शुरुआत ही तिरुपति बालाजी भगवान से शुरू करी थी। तो मैंने उसे तुरंत पॉज करा और मैंने पापा से पूछा, पापा इन भगवान का नाम क्या है? मुझे पता था, मैं जस्ट आस्किंग द क्वेश्चन। तो मम्मी ने जवाब दिया। पापा से सवाल किया था लेकिन मम्मी ने जवाब दिया। मम्मी ने बोला कि तिरुपति बालाजी। तो पापा ने बोला कि मेरे को ही पता है नाम, और कहाँ पे है ये मंदिर ये भी मुझे पता है। फिर पापा बताने लगे कि हम 3 बार जा चुके हैं। मैं जब छोटा था तो मम्मी के साथ, पापा के साथ, दादी के साथ गया था। फिर जब चीनू हुई थी मेरी सिस्टर तब हम गए थे। तो बचपन की बातें फिर बात करने लग गए। वो मूवी पॉज है। तो ऐसे बात करते 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 मम्मी अपने बारे में बताने लग गई कि जब मैं, मम्मी और चीनू एक दिन साथ में ट्रेन से कहीं जा रहे थे, पापा नहीं थे, और मेरी बहन बहुत छोटी थी, मैं भी 4-5-6 साल का था, वो 1-1.5 साल की थी मेरी बहन। एंड अब हुआ क्या कि मम्मी को वॉशरूम जाना था, बट कोई है नहीं, मतलब जिस सीट्स में आप बैठे हुए हो उसके आसपास सब सारे जेंट्स हैं। एंड अब मम्मी किससे बात करे कि बच्चों को संभाल लो। तो मम्मी ने बोला कि अपनी बहन को ऐसे पकड़ के रखना। तो मेरे को याद नहीं है वो, मैं बस इमेजिन करता हूँ कि जैसे मम्मी बता रही थी तो मैं उस तरीके से इमेजिन कर रहा था कि मेरी बहन बाहर देख रही, खिड़की के बाहर देख रही है और ऐसे खड़ी हुई है पुटुक करके, और मैंने उसे पीछे से पकड़ रखा है कि ट्रेन क्योंकि हिलती है तो गिर ना जाए। तो मैंने ऐसे पकड़ रखा है उसको, और मम्मी गई हैं वॉशरूम। एंड देन आती हैं थोड़ी देर में, मम्मी देखती मैंने फिर भी ऐसे पकड़ रखा है और मैंने ऐसे पकड़ रखा है उसको। तो मैं अपने आप को इमेजिन कर रहा था कि मैं उस टाइम कैसा लग रहा हूँ। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते क्योंकि आपको याद नहीं होता, आपके पास कोई वीडियो नहीं है उस मोमेंट की कि कैसा लग रहा था मैं उस टाइम पे जब मैंने अपनी बहन को ऐसे पकड़ा हुआ था और मैं छोड़ा ही नहीं हुआ था पापा मम्मी के जाने के बाद भी। तो मैं क्या उस एज में भी इतना कॉन्शियस था कि अगर मैंने छोड़ दिया तो वो गिर जाएगी, या फिर मैंने बस पकड़ रखा था क्योंकि मम्मी ने बोला है। उस टाइम मेरे ये सवाल भी आ रहे थे जब मम्मी ये बता रही थी। और प्लस मेरे पास मेरे को मैं वो मेमोरीज याद करने की कोशिश कर रहा था, बट मुझे याद नहीं हो रही थी। एंड मैं उस चीज़ को इमेजिन कर रहा था कि ट्रेन ऐसे चल रही होगी, बहन बाहर देख रही होगी, और मैंने किस तरीके से पकड़ रखा होगा। वो जो एक फ्रेम होगा ना, वो फ्रेम कितना क्यूट लग रहा होगा, मैं उस क्यूटनेस को इमेजिन कर रहा था। तो पापा बता रहे थे ये सारी चीज़ें क्योंकि मम्मी ने पापा को बताई थी। तो मैं बड़ा ऐसा फील हो रहा था कि अच्छा मैंने वो सारी चीज़ें भी की हैं जो मुझे याद ही नहीं है अपने लाइफ में। और ऐसा एक और इंसिडेंट मम्मी बता रही थी जब हमारी पहली पोस्टिंग थी हाशिमारा में, जस्ट नियर टू नेपाल, भूटान, जस्ट नियर टू भूटान। तो हमारी पोस्टिंग थी, मैं काफ़ी छोटा था, मतलब आई थिंक 1-1.5 साल का था मैं। और 1-1.5 साल की उम्र में मुझे मम्मी लेके जा रही हैं, हमारे वीकेंड मार्केट लगता था तो मार्केट में गए हम, और मम्मी ने मेरे को अपनी गोदी से उतारा और नीचे रख दिया, और मम्मी अपना सब्जी ले रही हैं कुछ। एंड सब्जी ले रही हैं और मीनवाइल मैं क्या करता हूँ, मुझे नहीं पता मैं क्या करता हूँ, बट मम्मी ने मेरे को बताया कि मैं चला गया हूँ, उन्हें नहीं पता है क्योंकि सब्जी ले रही हैं, मैं चला गया हूँ, मैं काफ़ी साथ दूर चला गया हूँ, और मैं जाते जाते
मुझे कुछ याद नहीं है, ये सब मेरी इमेजिनेशन है जो मम्मी मुझे बता रही है। तो मैं ऐसे चला होगा, ऐसे चला होऊंगा, और मैं किस लिए जा रहा हूँ उस तरफ, वो भी एक है। मतलब पूरे मार्केट में मैं उस तरफ गया, और जैसे मैं पहुँचा तो वहाँ दूर से मुझे दिख गया था। मतलब मम्मी मेरे को बता रही है, क्योंकि मम्मी ने बाद में देखा ना कि मैं कहाँ पे था, तभी वो इमेजिन कर सकते हैं कि मैं क्यों गया था। तो मेरे को दूर से जहाँ पे मैं खड़ा हुआ था वहाँ से मुझे बैलून्स दिखे बहुत सारे, और मैं गया हुआ ऐसे, और मैं बैलून्स के साथ ना ऐसे ऐसे खेल रहा हूँ मैं ऐसे ऐसे खेल रहा हूँ बैलून के साथ। और अब मम्मी ने देखा थोड़ी देर में, मम्मी देख रही कहाँ है, कहाँ गया वो। मम्मी टेंशन में आ गई कि यहाँ पे तो कोई है नहीं, कहाँ पे गया वो। अब वो ऐसी जगह है, वहाँ पे आदिवासी टाइप भी लोग आते हैं, क्योंकि बहुत ही एकदम बॉर्डर में है वो एरिया। तो मम्मी परेशान, हालांकि हम लोग एयरफोर्स के अंदर थे, बट स्टिल वो मार्केट जो थी वो बाहर से लोग आते थे मार्केट में, मंडी में सामान बेचने के लिए। तो मम्मी परेशान हो गई क्योंकि भीड़ थी और मैं इतना छोटा। तो अब मम्मी टेंशन में आ गई। मम्मी ने देखा और घूमी थोड़ा सा, और उन्होंने थोड़ा ऐसे 50-60 मीटर देखा दूर, मैं बैलून के साथ ऐसे ऐसे खेल रहा हूँ, और मैं इतना छोटा सा हूँ और बैलून के साथ खेल रहा हूँ। तो ये सब मम्मी ने मेरे को बताया, मुझे कुछ भी याद नहीं है। तो अब मैं सोच रहा हूँ कि, और इमेजिन कर रहा हूँ उस फ्रेम को कि मैं कैसा लग रहा हूँ इतना छोटा सा। जब मैं अपनी फ़ोटोज़ देखता हूँ, पुरानी बचपन की फ़ोटोज़, तो मैं उस फ़ोटोज़ में से जो मैं दिख रहा हूँ, मैं कितना छोटा था और कितना ऐसा हेल्दी था, मोटा सा था, और मैं फिर कैसे चला होऊंगा, फिर कैसे चल के वो बैलून के पास स्पेशली गया और ऐसे ऐसे खेल रहा हूँ, और मुझे दूर से दिख गई वो चीज़ कि मुझे वो अच्छी लग रही है, और मैं ऐसे ऐसे खेल रहा हूँ, उसके साथ ऐसे खेल रहा हूँ। तो मम्मी ने बताया कि मम्मी पीछे से आई, मम्मी दूर से देख रही है जब चलती हुई आ रही है, तो मैंने ऐसे बैलून के ऐसे 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 खेल रहा हूँ। तो मेरे को वो मोमेंट ना ऐसा लगा, जब मैं मेरे को बता रही थी तो मुझे लगा कि ये कितना है, मतलब ये मोमेंट लाइफ में कभी आएंगे ही नहीं, होंगे ही नहीं, मतलब वो वाले। और मैंने ऐसी चीज़ें, आप लोगों ने भी करी होंगी इस टाइप की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, लेकिन आपको शायद कभी याद नहीं होगा। तो जब मैंने उस इंसिडेंट को सोचा, मैंने ये देखा कि मतलब मैंने वो सारी चीज़ें करी हैं, मुझे याद भी नहीं है, बट मैंने वो इतना, जो बचपन होता है, जो बचपन का बचपन होता है, वो चीज़ करी है मैंने। तो मैं वो सोच के इतना इतना ऐसा फ़नी और क्यूट फील कर रहा था कि अच्छा, ये मैंने भी किया है इस टाइप के बैलून के साथ, क्योंकि मेरे को इतने अच्छे लग रहे हैं बैलून। और मैं उनके पास जा रहा हूँ स्पेशली वॉक करके कि मुझे खेलना है इसके साथ। और भले ही वो बैलून के पास कोई फीलिंग्स नहीं है, बट बैलून इटसेल्फ अ फीलिंग। तो इस टाइप की चीज़ें जब मैं सोचा, मुझे बड़ा अच्छा फील हुआ। तो मेरे दिमाग में एक चीज़ आई कि हम अपने इस लाइफ के बारे में, पास्ट लाइफ भी नहीं, इस लाइफ में जितनी भी चीज़ें हमने करी हैं वो हमें याद नहीं होती रहती। 1 साल के, 2 साल के, 3 साल के बच्चे जब हम होते हैं, इनफैक्ट 4-5 साल के भी जब हम हो जाते हैं, तब भी हमें कुछ कुछ इंसिडेंट्स याद होते हैं, बट काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो ये नहीं याद रहती। तो मैं सोचता हूँ कि, और आज का समय है कि उस टाइम मेरे पास कुछ नहीं था और मुझे बैलून चाहिए था, तो मुझे बैलून के पास गया खेलने के लिए। और उस टाइम मेरे पास पर्सनली कुछ नहीं था, एक फीलिंग और एक प्यार के अलावा। और आज मेरे पास खरीदने के लिए बैलून है, लेकिन मैं बैलून नहीं खरीद पाता, बैलून नहीं खरीदता। तो जब मैंने ये चीज़ सोची उस टाइम पे कि उस टाइम मेरे पास कुछ नहीं था, मैं बैलून के पास गया था, और आज मेरे पास रुपए हैं, मुझे नहीं लगता कि मैं कभी स्पेशली गया हूँगा बैलून खरीदने। तो ना बड़ा ही इमोशनल फील हुआ मेरे को, और मुझे अभी भी बहुत हो रहा है, इमोशनल फील हो रहा है कि वो टाइम भी कैसा था और आज भी वो कैसा टाइम है, और कितनी जल्दी बड़ा हो रहा हूँ मैं। मतलब इतने जल्दी बड़े हो रहे हैं हम कि हमें सब चीज़ चाहिए। कॉलेज में था कुछ और चाहिए था, कॉलेज से पहले कुछ और चाहिए था, उसके लिए भाग रहा था, वो मिला, फिर कॉलेज में कुछ और मिला, ढूंढा, चीज़ें देखनी थी, चीज़ें समझनी थी,
तो किसी और चीज़ के लिए भागा, फिर कॉलेज पास आउट होने के बाद किसी और चीज़ के लिए भागा, अब किसी और चीज़ के लिए भाग रहा हूँ। उस टाइम पे सिर्फ बैलून के लिए भागा था। तो हम सब सिर्फ भाग ही रहे किसी न किसी चीज़ के लिए। आई एम नॉट डिनाइंग कि ये गलत है, बट आई एम जस्ट सेइंग कि हमें अपने बचपने को कभी नहीं भूलना चाहिए, अपने बच्चेपन को नहीं भूलना चाहिए। हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े हो गए। मुझे आज भी लगता है, मुझे अभी भी लगता है कि जिस एज में मैं हूँ उस एज में जो मैं एज ए शिवा हूँ उसमें एक बचपना भी है, लेकिन क्योंकि इन्वायरमेंट नहीं है मेरा ऐसा, मतलब इन्वायरमेंट हम इस एज में ऐसा होता ही नहीं है कि हम हमारे पास, मुझे नहीं लगता कि मैंने पेंसिल देखी होगी अपने घर में, या टॉयज़ होंगे मेरे घर में, या ड्राइंग बुक होगी मेरे घर में, है ना, या कुछ ऐसी चीज़ होगी जिसमें आप फ़न कर सको जैसे हम बचपन में करते थे। ब्लैक से ब्लैक पेन से या वाइट चौक से हम बोर्ड में लिखते थे, ऐसी कुछ चीज़ें नहीं है। तो हमारी प्रायोरिटीज़ चेंज हो गई हैं, बट बचपना हमेशा हमारे अंदर रहता है, बट वो दब जाता है। जैसे मैं भी कभी कभी बचपने वाली चीज़ें कर देता हूँ तो लोग जज करते हैं। आई थिंक नहीं फ़र्क पड़ना चाहिए, लोग जज कर रहे हैं करने दो। आई डोंट थिंक सो कि हमें किसी चीज़ का ही फ़र्क पड़ना चाहिए अनटिल अनलेस आप कुछ किसी के साथ गलत नहीं कर रहे। तो फिर मैंने एक और चीज़ रियलाइज़ करी कि जब हमें अपने इस एज का नहीं पता कि हमने इस लाइफ में उस पर्टिकुलर एज में क्या किया है, वो मेमोरीज नहीं पता, तो हमें तो पास्ट लाइफ के बारे में तो क्या ही पता होगा। और हम अपने आप से कुछ इमेजिन करने लगते हैं कि ये चीज़ मुझे समझ नहीं आ रही, ये क्यों है, ये मेरे साथ क्यों हो रहा है, यू नो, ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मेरे दोस्तों के साथ क्यों नहीं हो रहा है, ये गलत चीज़ मेरे साथ क्यों हो रही है, मेरे दोस्त के साथ क्यों नहीं हो रही है, अच्छी चीज़ मेरे साथ ही क्यों होती है, अच्छी चीज़ ही हो रही है उसके साथ भी होनी चाहिए। तो आई थिंक हमारा जो एज है हमें शायद इतने एरिया का पता है, बट इसके पीछे का कुछ नहीं पता, इसके आगे का कुछ नहीं पता। तो मेरे पास ये सवाल नहीं था, बस ये शेयर करना था मुझे कि इस टाइप की मेमोरीज़ जो होती है ना, वो बहुत कभी कभी इंसान को बहुत इमोशनल फील कराती है और वापस से उन दिनों में रह जाती है जिस दिनों में हमारा बचपन बीता है। और उसके बाद भी मैं ये सोचता हूँ कि आगे की लाइफ और कैसी होने वाली है। मतलब मेरा तो मन है कि एक अच्छा फन हो, और एक जो बच्चे वाली लाइफ होती है ना, जो आप खुशी से हर चीज़ को देखते हो, नई चीज़ को उसी फीलिंग के साथ वो चीज़ दिखे। तो मैंने डिसाइड करा कि जब भी मुझे बैलून दिखेंगे तो मैं उसी तरीके से देखने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं देख नहीं रहा था, क्योंकि आप होते हो ना बिज़ी होते हो, तो शायद हम अपने फीलिंग्स को भूलते जा रहे हैं और बहुत हार्ड बनते जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड बनते जा रहे हैं। आई थिंक इतना हार्ड तो नहीं बनना चाहिए। मुझे याद है कि मैं ना यहीं पर ही मैंने बैलून्स फुलाए थे बर्थडे के लिए, और अगले दिन मैं फोड़ रहा था उसको, क्योंकि उन बैलून्स का काम हो गया। मैं रियलाइज़ करता हूँ कि अगर मैं वो फोड़ता नहीं तो कितना अच्छा होता। वो फीलिंग बहुत अच्छी होती है अगर मैं उसे नहीं फोड़ता तो आज के टाइम पे। तो